तो जो गीत आपका दिल गुनगुनाने को न करे तो वो गीत ही नहीं हुआ फिर। बिल्कुल। अब जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि दिल दे दिया है, हम्म। ये गाना मैंने जब से सुना, अब बहुत बार लेट सुना मैंने, मैं सुनती नहीं हूँ ज़्यादा, राइट। अभी सुना कोई 15 दिन में पहले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला कि ऐसे गाने ओरिजिनल है, ऐसे गाने आने चाहिए। राइट। फिर वो गाना कोई धमधम वाला रिदम वाला तो है नहीं, बड़ा सॉफ्ट गाना है, या तो अच्छा लगा। देखिए रहमान के भी गाने बड़े अच्छे होते हैं, यार रहमान के गाने अच्छे होते हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनको चांस नहीं मिलता लेकिन गाने बड़े अच्छे बने आजकल होते हैं। प्रीतम वो भी अच्छा संगीत दे रहे हैं। कौन पिछले दिनों प्रीतम का गाना, पिछले दिनों एक मैंने गाया था वो शरारा शरारा। दैट्स इट, प्रीतम का ही है ना वो? हाँ जी। हाँ, शरारा शरारा, एंड आई लाइक दैट। उसमें आपकी उन गीतों की झलक है जो आज से आपने 30 साल पहले गाए हैं, जी हाँ। है ना? जब मिडिल ईस्ट, ज़रा मिडिल ईस्ट का गाने है वो। सो जब आपको लोग कहते थे कि कैबरे आर्टिस्ट है, उसके बाद जब आपने समय क्लासिकल गीत गाए तो बिल्कुल चेंज हो गया लोगों का ओपिनियन आपके बारे में। हाँ, पुराने लोग तो उसी में अड़े हुए थे जी। पुराने लोग थोड़े हिपोक्रेट होते थे बहुत, तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि मैं जैसे गाती थी ना, Right. बड़े चिढ़ते थे मेरे से। लेकिन मैंने कहा मैं क्या करूं, क्यों गाती ऐसे गाने, मैंने छोड़ दूं, Right. मेरे बच्चे कौन पालेगा फिर। तो मैं क्या खुशी के लिए गाने गाती थी, हम्म। मेरी ज़रूरत थी, मेरे बच्चे बड़े करने थे मुझे। तो आपकी शादी के बाद, आपके 3 बच्चे हैं, शादी के बाद आपके हस्बैंड की डेथ हो गई थी 66 में। तो तब बच्चे सबसे छोटा बच्चा? छोटे थे, 6 साल का था। वाह। तो फिर उनको तो पालना आप ही की बिल्कुल, सब जिम्मेदारी थी। बच्चों को मतलब पहले से काम मैं ही कर रही थी, हम्म। लेकिन बाद में ज़्यादा जिम्मेवारी आती है, बच्चों को बड़ा करना, उनकी पढ़ाइयाँ हैं, उनकी शादियाँ हैं, सब है। और आप तो जानती है कि अकेली औरत हो तो उसको कितनी तंग होती है, इंडिया में कितना तंग करते हैं, उसमें से निकलना करना बड़ी मुसीबत की लाइफ होती है वैसे देखा जाए तो। और वो हमने पार की, अभी कोई डर नहीं रहा। अभी डर नहीं। एज ए सिंगल पेरेंट आपने अपने बच्चों को पाला, तो आप अपने बच्चों के लिए ये भी चाहती होंगी कि या तो वो फिल्म इंडस्ट्री में ना आए या आए जी या हाँ, जी हाँ, कुछ भी मैंने कभी नहीं नहीं आने दिया। फिर भी मेरे बड़े लड़के ने म्यूज़िक दिया, जी। हेमंत भोसले ने राइट। बहुत म्यूज़िक दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो लोग कोई भी फिल्म में आए, क्योंकि फिल्म की एक बात है कि अगर आपकी तकदीर अच्छी है और आपका काम अच्छा है, आप ऐसे चढ़ा देंगे और किस समय हाथ निकाल देंगे आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ खड़े आप। काम देंगे एक दिन सब बंद हो जाएगा, राइट। कोई नया आया कि पुराने को भुला देंगे। अगर ऐसा हुआ तो वो आदमी फिर, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, वो तो लटक लटक जाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने बोला नहीं, मैंने कहा तुम इस चीज़ में आओगे ही नहीं, मैंने आने नहीं दिया। मेरा छोटा अच्छा गाता था, तबला बजाता था, मैंने कहा नहीं, तुमको होना है बिजनेस में जाओ, उसमें स्टेबिलिटी है। बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दिलदार लोग भी हैं और बहुत छोटे दिल के लोग भी हैं, तो वो ऐसी इंडस्ट्री क्यों है? हर जगह इंसान है, अलग अलग होते हैं, 5 उंगलियां जैसे नहीं है वैसे ही बराबर की नहीं होती, ये लोग भी वैसे ही हैं। कोई लोग ऐसे हैं जो आखिर तक रिश्ता निभाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको लोग ये मिलेंगे कि आपका जब तक नाम है या आप काम कर सकते हैं या उनके दिल में आपको काम देना है, तब तक वो बात करेंगे, उसके बाद आपको पहचानेंगे भी नहीं। और इस चीज़ को हम बहुत अच्छी तरह पहले से जानते थे, इसलिए हमने उतना ही रखा, किसी के नज़दीक गए नहीं कभी, फिल्म लाइन में ना पार्टियों में, इधर उधर सब, क्योंकि अच्छे हैं लोग, वहाँ से हम बने हैं, सब कुछ है, लेकिन जब वो निकल जाते हैं तो सामने वाले को पता नहीं होता कहाँ खड़ा है वो। एक ज़माने में जब आप गाने के लिए जब आप जाती, जब आपको बुक किया जाता था, तो एक दिन में कितने गाने गाती थी आप? मैंने एक दिन में 7 गाने गाए हैं। 7? वाह। दोपहर 2 बजे से के रात के 3-4 बजे तक 7 गाने गाए थे, और उसमें से एक गाना बहुत ज़बरदस्त हिट भी हुआ था, बाकी मैंने 4 गाए, 3 गाए, 2 गाए, ऐसे चलता था। वो हिट गाना याद है आपको? लेकिन वो आपको नहीं मालूम होगा।
उम्र के लिहाज से कह रही हैं। बुगडी माझी सांडली ग जाता साताऱ्याला ग जाता साताऱ्याला हाय चुगली नगा सांगू ग माझ्या म्हाताऱ्याला ग माझ्या म्हाताऱ्याला। ये गाना इतना सुपर डुपर हिट है, हिंदी में भी लोग पसंद करते हैं। ये है कौन सी जबान? मराठी का गाना है। वेरी नाइस, लावणी वेरी नाइस। भारत की कितनी भाषाओं में गीत गा चुकी हैं आप? सारी। सच में? हाँ, जितनी मारवाड़ की भाषा है, जितनी बिहार की भाषाएं हैं, फिर तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा, फिर गुजराती, बंगाली, जितनी भाषाएं। और सिंधी भी गाया है। सिंधी भी गाए हैं आपने? पंजाबी, सिंधी सब। पंजाबी भी गाए हैं? बहुत। ओ मैं छम छम नचदी फिर। आई रिमेम्बर अलाप के साथ जो गीत था आपका, बहुत हिट हुआ था। वाज एन लंदन का ग्रुप था, लंदन का ग्रुप। दैट्स राइट। आपको शायद याद नहीं होगा, मेरी पहली पिक्चर थी पोस्ती, पैड़ा पोस्ती। ओ पैड़ा पोस्ती। वो पिक्चर में मेरे पहले गाने थे। दो गुत्ता कर मेरिया माय मेरी नी मैनू बड़ा चाह के दो गुत्ता कर मेरी। वेरी नाइस। दो गुत्ता कर मेरिया नी दो गुत्ता कर मेरिया माय मेरी नी मैनू बड़ा चाह माय मेरी नी मैनू बड़ा चाह के दो गुत्ता कर मेरिया के दो गुत्ता कर मेरिया। वेरी नाइस। 47 का गाना है। नो किडिंग। आई वाज 1 year old then. लता जी के साथ साथ गीता दत्त का नाम लिया, शमशाद बेगम का नाम लिया, जोरा ब्यूटीफुल सिंगर्स। इनके साथ फिल्म इंडस्ट्री में सुमन कल्याणपुर, इनके साथ आपका तालमेल कैसा था? गीता के साथ बहुत अच्छा था मेरा, शमशाद बाई के साथ भी अच्छा था, लेकिन वो बड़ी थी तो हम बहुत इज्जत, लेकिन गीता मेरे हम उम्र थे हम। अच्छा। तो काफ़ी वो उसका होता था आने पर, वो रहती भी थी बड़े अजब से, 2 चोटियाँ बना के यहाँ फूल बनाती थी। अच्छा। पुराने स्टाइल की, और दिखती भी बहुत अच्छी थी, सावली थी, अच्छी दिखती। वो मुझे आके बोलती थी कि आशा तेरे जो डिम्पल है मेरे को दे दे। अच्छा। मैं बोलती थी तेरी हिरन जैसी आंखें मेरे को दे दे। अच्छी थी वो बहुत, लेकिन उनकी जिंदगी भी एक बहुत अजीब किस्म की जिंदगी थी। तब मुझे लगा जिंदगी बहुत बड़ा बुरा मोड़ ले सकती है, कुछ भी हो सकता है। जीवन में कोई ये ना सोचे कि ऐसा नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। भरोसा नहीं किसी चीज का। कुछ भरोसा नहीं। आप बाहर निकली हैं कॉन्सर्ट्स वगैरह करने के लिए। जब आप लोगों से मिलती हैं, कॉन्सर्ट जो आप देखते हैं, आपने एक बार कहा भी था कि मुझे सुनने वाले इस कमरे में जो इस हॉल में बैठे हैं वो छोटे से लेके दादा तक हैं जो कि सुनते आ रहे हैं। कैसा महसूस होता है आपको जब आप मिलती हैं बाहर के लोगों को, खासतौर पे जो भारतीय हैं? बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह उन्होंने प्यार से खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन दिया, जिस तरह, तो बड़ा आनंद मिला इस बात का कि चलो मैंने इतने साल काम किया तो इनको याद है। इस वो अब मेरे को ऐसी नज़र से देख रहे हैं कि हम कितने साल से इसको देख रहे हैं, वो उसमें एक आ गया है। और इसीलिए एक तो गाने पसंद है, फिर मैं हो सकता है मेरी सच्चाई उनको अच्छी लगती है। तो इस सब बात से मुझे लगता है कि मतलब अच्छी फीलिंग आती है बहुत। और मैं गाती हर किस्म के गाने हूँ, बहुत मॉडर्न गाने गाती हूँ। बहुत सी बातों में मैं बहुत मॉडर्न हूँ, बहुत सी बातों में बहुत ऑर्थोडॉक्स, मतलब अपना सभ्यता, अपना ये, इसमें बहुत ज़्यादा मैं मानती हूँ। मैंने सुना है कि आप एक सारे गामा का नया प्रोग्राम में जज हैं आप जी। तो उस प्रोग्राम की कहानी आप मुझे सुना रही थी कि हमारे जो लोग हैं, आपने भी शायद नोटिस किया होगा, जो बाहर हमारे भारतीय उनमें ज़्यादा भारतीयता है बनिस्बत इसके कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनमें वो भारतीयपन नहीं है। मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, वो ये नहीं कहते। ऐसा क्यों होता है और आपको कैसा लगता है? मेरे को समझ नहीं आती है। पहली बात तो ये गाने का और कपड़े का क्या संबंध है? आप जो पहनते हैं कपड़े, मैं साड़ी पहनती हूँ, मैं साड़ी में ही गाऊंगी। ठीक। हो सकता है साड़ी में हीरे लगे होंगे या कचरा लगा, साड़ी होगी, साड़ी तो होगी। अब ये जरूरी नहीं कि बहुत खुला बदन दिखे या खुले पे। वो आजकल निकला है ना ऐसा वो, जैसे क्या बोलते हैं उसको, जोकर का ऐसे कपड़े थे ना। अच्छा। जैसे शर्ट निकले हैं, अच्छा, उस किस्म के शर्ट, वो भी इतने खुले,
तो क्या ज़रूरत है, छोटी छोटी लड़कियां गा रही है 16 15 16 साल की, उनको अभी से ऐसे क्यों कपड़े आप दे रहे हो? तो फिर मैंने कहा मैं आऊँगी, कपड़े ठीक होंगे। फिर मैं जब गई, पैंट शर्ट थी, नहीं तो सलवार कमीज था, नहीं तो क्या बोलते हैं उसको, स्कर्ट ब्लाउज या घाघरा चोली। वेरी गुड। मैंने कहा मैं ये पसंद नहीं करती हूँ कि बेचारी लड़कियां बुरी लगती है फिर ऐसे गा रही है खड़ी होके गाने अजब से कपड़े पहन के। तो हमारे यहाँ कहते हैं नहीं नहीं क्या है उसमें, मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न एज है, आपको समझ नहीं आएगी, ये डिस्को का ज़माना है। हमारे इस नए ज़माने में जो नई फिल्में बन रही हैं, मैं फिल्में ज़्यादा नहीं देखती हूँ, आई डोंट नो आप कितनी फिल्में देखती हैं? नहीं मैं नहीं देखती। अच्छा, ओके। सो फिल्मों की जो कहानियाँ हैं, अजीबोगरीब कहानियाँ हैं, हमारी सभ्यता को बिल्कुल नहीं उभारती। और मुझे नहीं समझ में आता कि क्या भारत के कोने कोने में जिस तरह की फिल्में बनती है वैसे ही लोग वहाँ पे बोलते हैं? क्या वही ज़बान वहाँ पे बोली जाती है जो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में दिखाती हैं हमें? जैसे मुन्ना भाई। हाँ, जैसे मुन्ना है। मुन्ना भाई की जो ज़बान है वो मराठी। अच्छा। जिन लोगों को हिंदी बोलना नहीं आता था, हम्म। और वो मराठी लोग जब हिंदी बोलते थे तो कितनी गलत बोलते थे, हाँ वो भाषा इन लोगों ने पकड़ी। जैसे मेरा ड्राइवर है, जी। उसको हिंदी नहीं आती है, हम्म। तो वो ऐसी बात करता है, हम्म। हम वहाँ गएला था, हम्म। ऐसे बोलता हूँ, हम गएला था भाई, लेकिन वहाँ पर ऐसा हुआ कि उसने मैंने मेरे से बात मत कर ऐसे, तो मराठी में बोल, तो हिंदी बात मेरे से मत कर। तो जो ऐसे लोगों की जो ज़बान है वो ये लोग बोल रहे हैं। तो और मिक्सचर हो गया। और एक वो जब हीरो बोलता है तो वो खूबसूरत लगती है। अच्छा। सबको पता है संजय दत्त अच्छी तरह बोलता है, लेकिन ये बोल रहा है तो आपने पिछले दिनों संजय दत्त से गाना भी गवाया। जी कैसे था वो एक्सपीरियंस? बहुत अच्छे के। संजय दत्त मैंने बचपन से जानती हूँ, हम्म। तो उन्होंने मेरे एक फ़ोन पे उन्होंने फ़ोन करके कहा, मैंने खाली मैसेज भेजा था, उनका फ़ोन आया और कहा मैम क्या हुक्म है, कैसी हैं आप, दीदी कैसी है, सब पूछा। मैंने बोला आपको गाना गाना है? नहीं 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 मुझे आता नहीं। मैंने कहा मुझे मालूम है आपको आता है। बोले अच्छा आप कहती तो आता हूँ। उसने रिहर्सल की, रिकॉर्डिंग भी कर लिया 1 डेढ़ घंटे में। वाओ। मैंने जाके सुना, मैंने गाया, और फिर एक साथ शूटिंग किया वहीं पर रिकॉर्डिंग थिएटर में। ब्यूटीफुल, आई हैव सीन द वीडियो, बहुत अच्छा। वहीं रिकॉर्डिंग उधर ही किया। तो और उनको टाइम भी नहीं था। हाँ। लेकिन कितना क्या बोलते हैं, हम्बल तरीके से उन्होंने काम किया। आप सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा हीरो ऐसा कर सकता है। बाकी लोगों से आप बात कीजिए, जवाब भी नहीं देते हैं। लेकिन ये पुराने हैं ना, वही बात आ गई ना, सभ्यता की बात आ हाँ गई। सभ्यता है उनमें। या और उनके माँ बाप की दी हुई उनको सीख है। जी और दोनों बहुत अच्छे थे। आपका राज कपूर जी के बेटे भी बिल्कुल जहाँ मिलेंगे पैरों को हाथ लगा के, अभी भी वो बड़े हो गए इतने, लेकिन फिर भी, और वैसे प्यार से बात करेंगे, सभ्यता से बात करेंगे। तो क्या माँ बाप ने जो सिखाया वो बच्चे आगे चलाते हैं। राइट। अब आगे अभी जो नए लोग हैं वो बात ही नहीं करते हैं। आशा जी ये बताइए कि गीत संगीत में जो आपकी नज़र से गुजरे हुए गाने हैं, आपके अपने गीत, उनमें कुछ ऐसे गीत हैं जो आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल कर सकते हैं जिन पर आपकी नज़र है ज़्यादा, आपके अपने गीतों की? अच्छा बहुत गाने हैं, कैसे बताऊं जैसे आपको? उमराव जान का वो गीत। उमराव जान के गाने में मुझे बहुत पसंद है, ये क्या जगह है दोस्तों, वाह। ये कौन सा दयार है, बहुत पसंद है। इन आँखों की मस्ती, और शायद लोग उसको मिस कर गए गाने को, जुस्तजू जिसकी थी हाय। उसको न पाया हमने। ब्यूटीफुल। एक बहुत दिल की बात है ये। हर आदमी कुछ ना कुछ खो देता है, सही। जो चाहता है वो नहीं मिलता है उसको। बेचारा दिल क्या करे, सावन जले बहुत सुंदर है। घर जाएगी तर जाएगी, डोलियां चढ़ जाएगी, वाह। दुल्हनिया मर जाएगी। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा गाना ना, प्यारा, बहुत प्यारा। घर जाएगी तर जाएगी, हो डोलियां चढ़ जाएगी, हो काजल सजाए के रे, ना 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 ना, दुल्हनिया मर जाएगी।
आशा जी, आपने सभी सिंगर्स के साथ गीत गाए हैं। जी। रफ़ी साहब और किशोर साहब, इन दोनों के बारे में कुछ बताइए। दोनों में बहुत फर्क था। हाँ। रफ़ी साहब का क्या था कि उनकी सारी ताकत उनकी आवाज़ थी। बहुत रिहर्सल करते थे अच्छा। और जो भी म्यूजिक डायरेक्टर ने दिया उसको वैसा गाते थे। किशोर उनसे उल्टा था। किशोर को गाना दिया तो वो बदल के रख देता था। वो किशोर और आप में बहुत तालमेल था। आप एक दूसरे के मुझे अच्छा लगता है कि या गाने को इम्प्रोवाइज करना। हाँ, उसमें भी वही बात थी। that's right. वो जो करता था फिर उसको जवाब देने के लिए मैं भी इम्प्रोवाइज करती थी। तो बड़ा मजा आता है जब एक आर्टिस्ट अपने मन से कुछ चीज तैयार करता है ना। राइट। और उसके सुनते भी थे लोग, क्योंकि वो करता भी अच्छा था, हीरो भी था, वो क्या नहीं था, सब कुछ था। जी। तो सबसे मजा उसके साथ गाने में आता था। वो बहुत हंसाता था, फनी गाय। बहुत फनी था, बहुत हंसाता था। तो दिन हमारा कैसा निकल जाता था पता नहीं लगता था, इतना मजा किया था। लेकिन अगर सीरियस होगा तो सीरियस बैठा रहता था थोड़ी देर, बाद में अपने आप ही खुल जाता था। हम भी सीरियस बैठे रहते थे कि भाई इसको छेड़ो मत, अभी जगाना नहीं इसको। वो जाग गया फिर शुरू हो जाता था। और गाना इतना अच्छा गाता था, सुर में था, फीलिंग्स थे, बोल अच्छे कहते थे। हालांकि उनकी जबान नहीं है, उनकी जबान बंगाली है। आप देखिए इन लोगों के जबानों में ज के जगह जेर जबान मतलब ज हो जाता था। जी। ये सब ऐसी चीजें काफी होती थी, लेकिन ध्यान में नहीं आती थी। इतना अच्छा गाते थे। जी जी। रफ़ी साहब तो खैर उर्दू ही, पंजाब से थे जी। लाहौर से, लेकिन बहुत शरीफ इंसान, बहुत अल्लाह को मानने वाले, चुपचाप रहते थे, ज़्यादा बात नहीं किसी से, मतलब बात करते थे लेकिन कभी झगड़ा, उल्टी नीची बात कभी नहीं। मैं बहुत झगड़े निकालती थी उनके साथ, कुरेद कुरेद के झगड़ती थी। छोटी सी बात लेके मैं उनसे बहुत लड़ाई कर लेती थी। वो नहीं, कभी हंसते रहते थे। किशोर के साथ झगड़ा करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन वो बहुत चालू चीज थी। एक दिन जाके मैंने एक दिन बोला उनको, किशोर दा गाना जरा ठीक नहीं आया है, फिर से गा दीजिए। हाँ। बोलता क्यों? मैंने कहा अच्छा नहीं है। क्या हुआ है? मैंने कहा सुर में नहीं है। मैंने कहा आज तो 10 आदमी सुनेंगे, कल 10 करोड़ सुनेंगे। बहुत बोलती है तू। मैं छोटी थी ना, सब में छोटी हूँ मैं। जी। तो मैंने बोला ठीक है। लता की छोटी बहन तो बहुत ही छोटी हो गई उनके लिए। राइट। खैर उन्हें जाके बर्मन साहब से बोला, पंचम को, आशा के साथ मैं गाना नहीं गाने वाला हूँ, बहुत बोलती है। हाँ। मुझे बर्मन साहब ने बोला क्यों बोलती है, तेरे को क्या करना है? मैंने कहा मैं सच्चाई होगी तो बोलूंगी। तो उनको अच्छा नहीं लगा दोनों को भी। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं तो नहीं, मैं नहीं बात करती। हाँ। तो गाना आया, हम दोनों का गाना आया और हम दोनों गा रहे हैं। तो मैं इधर मुंह करके खड़ी हूँ, वो उधर मुंह करके गा रहे हैं, बैठे हुए। जब बैठ के गाते थे वो ऐसे करके बैठ के गा रहे हैं। मैं अपने खड़ी इधर इस तरफ देख रही हूँ महबूब स्टूडियो में। बहुत देर ऐसा चला, फिर टेक शुरू हुआ। टेक में वो खराब गाए, खराब गाए तो कट हुआ। मेरे को बोलते उधर क्या देख रहे, मेरे तरफ देख और बोल मेरे को कि मैं खराब गाया। मैंने कहा अच्छी बात है, खराब बोलो तो चिढ़ते हो, नहीं बोलो तो चिढ़ते हो। बोले जाने दो आशा, ऐसा मैं ऐसा ही हूँ, पागल हूँ। ऐसे चलता था हम लोग। आपने कहा कि आप कई चीज़ों में ऑर्थोडॉक्स हैं, कई चीज़ों में बहुत मॉडर्न हैं। आप क्या स्पिरिचुअल हैं? आप भगवान में मानती हैं? बहुत ज़्यादा, पूजा बहुत करती हैं? ज़्यादा। मैं शिव की भक्त हूँ। मेरे घर में बहुत महारुद्र होना, रुद्र का यज्ञ करना, गणेश का यज्ञ करना, देवी का शक्ति का मतलब, ये हम लोग बहुत करते हैं। और हमारे घर में मंदिर है, पुजारी आते हैं और हर कोई पूजा करके जाता है। सब बहुत मानते हैं हम। और हमारी जो भी ट्रेडिशन, हमारा जो भी है, क्या बड़ों के पैर छूना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, बाहर नहीं जाना। अभी जाते ही दीदी से पहले मिलेंगे, पैर छुएंगे, जाते समय आशीर्वाद लेके निकलेंगे कि गाने जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। ये जो भी चीज़ें हमारे घर में बहुत होती है। जी, सभ्यता की बात होती है। आशा जी, मेरे पास बहुत से सवाल आपके साथ बात करने के लिए, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। आपका टाइम आगे बढ़ता जा रहा है। टाइम आगे बढ़ता जा रहा है और लेकिन मैं चाहूँगी कि
जब भी आप कभी हमारे शहर में दोबारा आएँ तो आपसे ज़रूर मुलाकात करें और फिर बैठ के यूं ही बातें करें। ज़रूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।